जेपीएससी की सारी परीक्षाएं आज विवादों में, सभी परीक्षाओं पे सीबीआई जांच की मांग की। जब सरकार के अब जाने वाले दिन आ गए हैं, राजधानी रांची के अंदर सबसे ज्यादा दुष्कर्म की घटनाएं हुई। माता पिता माड़ भात खा करके भी उनको पढ़ाने के लिए, उनको एक अच्छा नौकरी दिलाने की चाहत में हमारे आदिवासी मूलवासी भाइयों को, बच्चों को भेजा है। वो सारे लोगों का जीवन आज अंधकार में बैठा। का पहाड़ी आपको याद होगा, 36 टुकड़े उनके किए, स्वतंत्रता दिवस के दिन उठा करके ले गया और अभी उसकी लिपापोती का काम चल रहा है। चुनाव आने वाला है, सभी पार्टियां डबल एक्टिव हो गई हैं। आज हमारे बीच मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी जी। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इनका चुनावी सफर आगे क्या है, आगे इनकी प्लानिंग क्या है। जोहार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। 23 तारीख बीजेपी के लिए बहुत खास दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है, तो हम जानना चाहते हैं कि 23 तारीख को ऐसा क्या होने वाला है। 23 अगस्त जो है ये बीजेपी के लिए नहीं, झारखंड के युवाओं के लिए बहुत खास है जी। लाखों युवा जो बेरोजगार हैं, लाखों युवा जो हताशा के शिकार हैं, लाखों युवा जो निराश बैठे हुए हैं, जिनके भविष्य का एक चिंता सता रहा है। माता पिता माड़ भात खा करके भी उनको पढ़ाने के लिए, उनको एक अच्छा नौकरी दिलाने की चाहत में हमारे आदिवासी मूलवासी भाइयों को, बच्चों को भेजा है। वो सारे लोगों का जीवन आज अंधकार में बैठा हुआ है, क्योंकि इस सरकार ने जो वायदे किए थे वो सारे वायदे आज फेल हो चुके हैं। 5 लाख रोजगार देने का वायदा हेमंत सरकार ने किया था, 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा हेमंत सरकार ने कहा था। अगर हम ये काम नहीं कर पाए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, ऐसा घोषणा करने वाली हेमंत सरकार का यह वायदा, ये सारी चीजें आज युवाओं को कचोट रही है। उन अनुबंध कर्मी, वो संविदा कर्मी जो बड़े आशा और उम्मीद के साथ 2019 में इनके साथ खड़े थे कि भाई ये सरकार आएगी, तो इन्होंने जो कहा था, हेमंत सोरेन जी ने जो कहा था कि अनुबंध संविदा शब्द को हटा देंगे और सभी को परमानेंट कर देंगे, वो सारे लोग आज जब इस सरकार के अब जाने वाले दिन आ गए हैं और एक कमिटमेंट जब पूरा नहीं हुआ, तो उनमें भयंकर आक्रोश और भयंकर उनमें एक उबाल है कि भाई कोई कैसे इतने बड़े समूह को ठग लिया और ठग करके 5 साल सरकार चला दी और अब फिर से झूठ बोल करके ठगने का फिर एक नया स्कीम लेकर के आने का काम किया है। तो ये आक्रोश के चलते लोग आना चाहते हैं। लेकिन सर, महिलाओं के लिए मैया समान योजना, भैयाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता, उनको तो कहना है कि वो दे ही रहे हैं, उन्होंने नौकरियां भी बहुत सारी दे ही दी हैं अपने तरफ से, तो ये सारे दावे वो कर ही रहे हैं। देखिए, दावे करना और हकीकत दोनों में समानता होना चाहिए ना जी। आप दावे कर रहे हैं और अब बता दीजिए, विधानसभा के अंदर जो कार्मिक विभाग ने जो अपना एक्सेप्टेंस दिया है वो 5,000 नौकरियों का भी नहीं है। 5 लाख बोल कर 5,000 नौकरी भी आपने नहीं दी है। दूसरी जो नौकरियां का परीक्षा, मन कुछ हजार जो नौकरियों का परीक्षा आपने लिया है, उसमें चाहे जेई का परीक्षा हो, चाहे पे सीजीएल की परीक्षा हो, या फिर जेटेट की परीक्षा हो, ये सारे परीक्षाएं, जैसे जेपीएससी की सारी परीक्षाएं आज विवादों में, सभी परीक्षाओं पे सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। अभी मैं यही आपसे पूछने वाली थी कि जेएसएससी का एग्जाम हो रहा है या तो पेपर लीक हो जा रहा है, कभी कोई एग्जाम हो रहा है तो उसमें सेटिंग का मामला आ रहा है, या फिर एग्जाम ही नहीं हो रहा है और एग्जाम हो भी रहा है तो सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन आ जा रहा है। तो मतलब ओवरऑल आपको क्या लगता है कि सरकार क्या करना चाह रही है? सरकार पैसा कमाना चाह रही है जी। सरकार का एकमात्र उद्देश्य जो है, एकमात्र कमिटमेंट जो है, वो पैसा कमाना है जी। वो बालू बेच करके कमाए, बालू का स्मगलिंग करके कमाए, या फिर एक कब फ्री किया? आपको याद होगा कि हम लोगों ने जब कहना चालू किया कि भाई हमारी सरकार आएगी तो जो बालू सुलभ थी उसको दुर्लभ बना दिया है, हमारी सरकार आएगी तो हम बालू को निःशुल्क रूप से सभी जनता को उपलब्ध कराएंगे। तब इनके कान खड़े हुए और जो असंतोष था बालू को लेकर के, एक बालू का ट्रैक्टर जो हमारे समय में 800 रुपया मिलता था, अभी 5,000, 10,000, 25,000 तक मिलता है, और उसमें भी पुलिस की हकड़ी का सामना करना पड़ता है। इसलिए उन्होंने इसको घोषणा करके सिर्फ और सिर्फ, मैंने कहा ना, ये हेमंत सरकार ठगने वाली सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार, फिर एक झूठ बनाया। तो ये जितने भी एग्जामिनेशंस हुए हैं सीजीएल से लेकर के, ये सारे एग्जाम्स के कॉपी बेची गई है, प्रश्न पत्र बेचा गया है, नौकरियां बेची गई है। यहाँ तो बहरों को भी जो है ना, दिव्यांग में जो नौकरी दे करके, और जब हम लोगों ने कहा कि इसकी जांच कराई तो आपने पाया कि गड़बड़ी हुई है जी। लेकिन आप जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अभी आप जेटेट के, हम लोग युवा गए थे कोर्ट का जब ट्रायल चालू हुआ तो परेशान होकर इन लोगों ने अपने को सेव करने के लिए जो है
घोषणा बना दी, मैंने कि अब दे दिया, उनका एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट था उसको उन्होंने अपने इसमें डाल दिया, नेट में डाल दिया। तब पता चला कि 100 नंबर का प्रश्न पत्र में 252 नंबर मिल गया। जेपीएससी की मुख्य परीक्षा का कॉपियां जो है, उत्तर पुस्तिकाएं कौन जांच रहे हैं? तो जांच रहा है जो घंटी आधारित शिक्षक है। तो कुल मिलाकर के आप जान लीजिए कि जेई की परीक्षा का जो एसआईटी की जांच थी उसका जो माने कि कड़ी थी वो विधानसभा तक पहुंचने लगी थी, तो उसको भी शांत कर दिया। तो ये पूरी तरह से जो है युवाओं के नौकरियों को बेच करके कहीं से भी इसको पैसा मिलना चाहिए। पैसा के सामने इनके लिए कोई दूसरा कोई महत्व नहीं रखता है। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के आज लॉ एंड ऑर्डर का जो डिटोरेशन है उसका कारण ही ये है कि जो भी ट्रांसफर और पोस्टिंग होती है उसमें पैसे के सिवा कोई काम नहीं चलता है। इसलिए अपराधी मंदमस्त है और जितने सरकारी कर्मचारी है वो सारे लोग अपना जो है जो पैसा दे करके इन्वेस्ट करके आए हैं उसको लूटने का काम कर रहे हैं। जी सर, जैसे कि इन दिनों हम जब भी न्यूज़पेपर उठाते हैं तो हम देखते हैं कहीं आदिवासी महिलाओं को घर से उठा लिया जा रहा है, रेप हो जा रहा है, कहीं सड़क चलते उठा लिया जा रहा है, रेप हो जा रहा है। ये झारखंड की बात नहीं, ये पूरे भारत की बात है, हर जगह यही हो रहा है और महिलाएं सड़क पर उतर आई हैं, अपनी सुरक्षा की मांग कर रही हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आप एनसीआरबी की रिपोर्ट यदि देखेंगे तो पाएंगे कि भाई झारखंड में जो दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है जी, तो इन एन एवरेज हर दिन 5 दुष्कर्म की घटनाएं जी। उसी अनुपात में 5 हत्याएं भी इस झारखंड प्रदेश में हो रही है। कई एक बड़े नाम इस झारखंड के अंदर आए हैं जो आदिवासियों से जुड़ा हुआ मामला है। रूबिका पहाड़ी आपको याद होगा, 36 टुकड़े उनके किए गए, 36 टुकड़े। वो बांग्लादेशी घुसपैठी का नाम आया, 36 टुकड़े किए गए। आप रूपा तिर्की हो, संध्या टोपनो हो, ऐसे कई एक घटनाएं। अभी आपने बोकारो में देखा होगा कि एक आदिवासी स्वतंत्रता दिवस के दिन उठा करके ले गया और अभी उसकी लिपापोती का काम चल रहा है। एक और रिपोर्ट के अनुसार राजधानी रांची के अंदर सबसे ज्यादा दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है। यहाँ सुभाष मुंडा का हत्या हो जाता है, यहाँ पे एक एसआई पुलिस की उसकी हत्या हो जा रही है। इस जहाँ पे हम बैठ के बात करें ध्रुवा है, बगल में बाट पार्षद वेद व्यास सिंह जी की हत्या हो जा रही है। एक वकील का जो है चाकू मार करके हत्या हो जा रहा है। झारखंड के अंदर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। कारण क्या है? कारण यही है कि राज्य की सरकार ये सारे पोस्टिंग्स जो है वो पैसा लेके करती हैं। तो ये सारे अफसर का पहला जो इच्छा या पहला जो कमिटमेंट होता है वो लॉ एंड ऑर्डर का संधारण नहीं होता है। उनका पहला इच्छा या कमिटमेंट होता है पैसा रिबे करने का, कमाने का, और जिसका खामियाजा झारखंड की जनता भुगत रही है। जी, हमारे साथ मौजूद थे अमर कुमार बावरी जी। आप अपने राय कमेंट्स के थ्रू दें और आपको बताएं ये वीडियो कैसा लगा। तब तक देखते रहिए डिजिटल पत्रकार। नमस्कार।